Hello dear student, today we discuss about the permanent winds. जो हमारा डिफरेंट जो विंड्स है जो अलग अलग एरिया पर जो ब्लो होते हैं, सो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो कैटेगराइज किए गए थे विंड्स को, तो एक जो आपका परमानेंट विंड्स है. सो परमानेंट विंड्स आर विंड्स दैट ब्लो बिटवीन द मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड. Permanent winds are also known as prevailing winds or planetary winds. They are called permanent winds because they blow throughout the year, constantly in the same directions. They are of three types: trade winds, westerlies and polar winds. मीन्स ये हमारा परमानेंट विंड्स है, जनरली जिसको प्लेनेटरी विंड्स या फिर प्रिवेलिंग विंड्स के भी रूप में जाना जाता है. सो इसका जो ब्लो होने का जो एरिया है वो मेजर जो प्रेशर बेल्ट है, वर्ल्ड के डिफरेंट जो प्रेशर जो बेल्ट है वहीं पर ये ब्लो होते हैं और ये कंटिन्यू थ्रू आउट ईयर्स, यानी हमेशा ये प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं. अब ये जो परमानेंट से इसको फिर से थ्री टाइप से कैटेगराइज किया गया. थ्री टाइप के जो हमारे पास परमानेंट विंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपका आता है क्या, ट्रेड विंड्स. परमानेंट विंड्स इसलिए कहा गया, किसी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमेशा क्या होते रहते हैं, ब्लो होते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आज ब्लो हुआ कल नहीं होगा. आपके जो कुछ सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में ब्लो होते हैं, ऐसा नहीं. ये कंटिन्यू जो हवाएं हैं वो चलती रहती है. सो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आता है ट्रेड विंड्स की बात करें, सो द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. यानी आपका जो ट्रेड विंड्स है वो कहाँ से, आपका जो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर है से वहां से जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है वहां पर ये जो ट्रेड विंड्स है वो ब्लो होता है. दे ब्लो इन द ट्रॉपिकल जोन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. यानी ये जो आपका जो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसके बीच में ब्लो होता है. अब ये जो ट्रॉपिकल जो जोन है वहां पर ये जो नॉर्दर्न है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी आपके जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर, और जो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. यानी आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर जाता है. यानी ये आपका ग्लोब हुआ. सो ये आपके यहां पर है आपका ये 0 डिग्री. सो ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां से आता है, नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट ओर, इस ओर से ये है, यहां से ऐसे ब्लो होता है. कहां पर, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट, देन आपका ये जो साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट ओर, ये है ऐसा जो डायरेक्शन है यहां से वो ईस्ट ओर ब्लो होते रहता है. देन नेक्स्ट यहां पर जो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से, यानी आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, यानी इस ओर वो ब्लो होता है. देन दस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. यानी जिस ओर से आता है उस ओर इसका नाम हो जाता है. आप इसको ये वाले इमेज में भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा होगा. ये जो है आपका, ये आपका हुआ कौन सा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ये जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला जो पार्ट है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा एरिया. तो ये आपको यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है आपका इधर नजर आ रहा है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है. और इधर से आपको नॉर्थ ईस्ट से आते हुए जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और वो जो है आपका किस ओर, साउथ वेस्ट की ओर वो ब्लो हो रहा है. सो ये आपके कौन सा, ट्रेड विंड्स की हम बात करते हैं. देन आपका कुछ जो इसमें और मेजर पॉइंट आता है कि जो ट्रेड विंड्स ब्लो continuously and they always blow in the same direction. The constancy of these winds was very useful for sailors in the past. They charted their course knowing that the trade winds would not change their direction or stop blowing suddenly, leave them
ट्रैप्स। मीन्स आपका ये जो हमारा ट्रेड विंड्स है वो कंटिन्यूस हमेशा ब्लो होते रहता है और सेम डायरेक्शन में, यानी हमेशा एक ही ओर चलता है। तो ये जो सेलर यानी उस समय पहले के जो नाविक थे वो इस ट्रेड विंड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो विंड्स है वो हमेशा बहती रहती है, चलती रहती है और कभी भी नहीं रुकती है और एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए उनको अपना जो रूट्स है वो रास्ते हैं उसी माध्यम से तय करते थे और अपना जो डेस्टिनेशन है यानी जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पर ही वो पहुँच जाते थे। वो कहीं पर ट्रैप यानी कहीं पर नहीं रुकते थे। जैसे आपका जो लोकल विंड्स या फिर जो हम बात करें जो पर्टिकुलर जो कुछ समय के लिए जो बहने वाली जो हवाएं हैं, सीजनल जो विंड्स हैं वो रुक जाते हैं। वैसा ये परमानेंट विंड्स है वो इस टाइप का इसका नहीं होता है। देन यहाँ पर द अपेरेंट मोमेंट्स ऑफ सन बिटवीन द tropics 23.5 degree north and 23.5 degree south result in the parallel migration of pressure belt north and south of the equator. This is turn led to the seasonal migration of wind across the equator. मीन्स आपका जो जनरली ये आपका क्या होता है कि 23 नॉर्थ और जो 23 साउथ डिग्री जो आपका जो मोमेंट्स होता है अपेरेंट मोमेंट्स किसका, सन का, तो उसके कारण से ये जो बेल्ट है प्रेशर बेल्ट वो माइग्रेट होता है। तो उसके कारण से ये जो विंड्स है वो इसमें भी सीजनल जो माइग्रेशन है इक्वेटर के आसपास इसका जो मोमेंट्स है वो देखने को मिलता है। किसका, हमारा जो ट्रेड विंड्स है उसका। देन नेक्स्ट आता है आपका वेस्टर्न आइस। सो द वेस्टर्न आइस ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यानी ये जो है आपका सब हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर दे आर कॉल्ड द वेस्टर्न आइस एज दे ब्लो कंटिन्यूअसली फ्रॉम द वेस्ट। यानी ये जो हवा हमेशा वेस्ट से ब्लो होती है जिस कारण से इसको वेस्टर्न आइस कहा जाता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड इन द southern hemisphere they blow from the northwest to the southeast. Look at the world map. In the southern hemisphere, as you will notice, there are no large land masses between the 40-degree latitudes and the 70-degree latitudes to break the flow of the western ice. In these latitudes, therefore, the western ice pick up great force and speeds. यानी आपका ये तो आपका हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की ओर आपका क्या होता है, ब्लो होता है। और जैसे हमें आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर बहुत कम लैंड मासेज हैं। 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के आसपास आपके जो स्थल भाग है वो बहुत ही कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, जिसके कारण से ये जो वेस्टर्न आइस है उसको कोई जो अवरोध नहीं मिलता है, जिस कारण से इस एरिया में ये जो वेस्टर्न आइस है वो बहुत ही तेज गति से समुद्र में जो हवाएं हैं बहुत ही स्पीड से बहती है, जिस कारण से दे ब्लो विथ सच फोर्स दैट दे आर नाउ एज अ रोरिंग 40s। यानी 40 डिग्री के आसपास 40 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है उसके आसपास बहुत तेज गति से बहती है, जिसके कारण से इसको रोरिंग 40s कहा जाता है। देन 50s के आसपास चले जाते हैं 50 डिग्री में तो वो कहलाता है आपका फ्यूरियस 50s कहलाता है जो 50 डिग्री बेल्ट है। देन 60 डिग्री में वो स्क्रैचिंग 60s के उसके नाम से जाना जाता है। फिर आपके 70 डिग्री के आसपास ये क्या होता है, यहाँ पर आपके जो हमारा अंटार्कटिक जो माउंटेन है अंटार्कटिका है वो यहाँ पर आ जाता है। अटलांटिक जो माउंटेन आपके जो कॉन्टिनेंट है तो जिसके कारण से इसका जो स्पीड है वो स्लो होने लगता है। सो ये आपका क्या वेस्टर्न आइस जैसे आपको यहाँ पर जो इस इमेज में आपको नजर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा जो हमारा वेस्टर्न आइस है वो आपको नजर आ रहा है। ये जो आपका सब ट्रॉपिकल कौन सा, ये वाला आपका हाई प्रेशर बेल्ट हुआ, ये आपका हुआ लो प्रेशर बेल्ट सब पोलर लो प्रेशर। तो इसके बीच में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो प्रिवेलिंग साउथ वेस्टर्न आइस, यानी आपका वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसलिए हमेशा इसको क्या कहा गया है, वेस्टर्न लाइस। ये आपका
वेस्ट हुआ तो वेस्ट से आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है ये। देन आप इधर देखेंगे तो प्रिवेलिंग नॉर्थ वेस्टर्लाइज, यानी आपका नॉर्थ वेस्ट से इधर से आया नॉर्थ वेस्टर्लाइज, तो वेस्ट डायरेक्शन से इधर ब्लो हो रहा है। और ये आपका किस ओर जा रहा है, तो ये बह रहा है आपका किस वेस्ट डायरेक्शन से, ये आपका साउथ ईस्ट की ओर ब्लो हो रहा है। सो ये आपका ट्रेड विंड्स। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका पोलार winds. So the polar stellies are permanent winds that blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt. यानी आपका ये जो पोलार विंड्स है, ये जो आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, आपका पोलार हाई प्रेशर से आपका सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, उसके बीच में ये ब्लो होता है। इन द नॉर्थ दे आर कॉल्ड पोलार नॉर्थ ईस्टर्लाइज एंड इन द साउथ दे आर कॉल्ड पोलार साउथ ईस्टर्लाइज। दिस winds are very cold winds, मीन्स ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि ये जो पोलार जो रीजन है वहां से ऑरिजिनेट होता है, तो ठंडी हवाएं होती है। जैसे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका पोलार ईस्टर्लाइज जो नॉर्थ से आपका ऑरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्लाइज पोलार ईस्टर्लाइज के रूप में जाना जाएगा। देन आपका पोलार ईस्टर्लाइज ये आपका साउथ से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो इसको साउथ ईस्टर्लाइज के रूप में जाना जाता है। सो ये आपके परमानेंट विंड्स हुए जो हमेशा कंटिन्यूस ब्लो होते रहते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, हम वहां पर पीरियोडिक विंड्स के बारे में और जो लोकल विंड्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।